नमस्कार दोस्तों। तो आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा कि सांसद जी ने सांसद निधि का कैसे दुरुपयोग किया और अब आपको इस वीडियो के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे सांसद जी अपनी सांसद निधि को बर्बाद कर रहे हैं। उनको ये देखने का भी ख्याल नहीं रहता कि आखिर जिस कार्य के लिए मैंने निधि स्वीकृत की है वह कार्य हुआ है या नहीं, कहीं सांसद निधि का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। जब हमने लोगों से बात की तो लोगों ने अपना अनुमान बताया कि सांसद हो या विधायक, हालांकि सभी अपनी निधि का 30 से 40% कमीशन लेने के बाद भूल जाते हैं। अब सांसद जी ने किन किन विकास कार्यों में पैसा बर्बाद किया है, उससे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और जनपद में चल रहे भ्रष्टाचार को जनता के सामने लाने में हमारी मदद करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो है जनपद हमीरपुर के ब्लॉक सुमेरपुर के ग्राम पंचायत मोहर का, जहाँ पर माननीय सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की सांसद निधि से एक बारात शाला का निर्माण कराया गया था, जिसके लिए 5 लाख रुपए की धनराशि का भुगतान किया गया था, जो कि पिछले 7 सालों में आज तक पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो सका और पूरा पैसा भुगतान कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण पूर्ण न होने की वजह से आज तक कोई बारातशाला का उपयोग नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वर्तमान प्रधान के द्वारा बारातशाला को भूसा घर बना दिया गया है और अब बारातशाला का नामो निशान नहीं रह गया। बारातशाला का जो बोर्ड लगा हुआ था उसे भी निकाल कर फेंक दिया गया है। जब इसके बारे में हमने भाजपा सरकार के द्वारा प्रकाशित पुस्तक को देखा और पढ़ा तो हमारे होश उड़ गए कि आखिर ये भाजपा सरकार में क्या हो रहा है। एक ही कार्य को माननीय सांसद जी भी दिखा रहे हैं और वही कार्य माननीय विधायक जी भी, यानी कि कार्य एक और भुगतान दो निधि से, जो कि एक जांच का विषय है। इसमें या तो सांसद जी पैसा खा रहे हैं या फिर विधायक जी खा गए, क्योंकि पूरे मोहर ग्राम में मात्र एक ही बारातशाला का निर्माण हुआ है। और जब इसके बारे में हमने ग्रामीणों से बातचीत की तो आप भी सुने कि ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। ये बारातशाला 7-8 साल पहले बनी है। हाँ, 7-8 साल पहले बना। आज तक क्या इसमें कभी कोई बारातशाला कोई बारात इसमें पड़ी ही नहीं। क्या कारण रहा है? ही नहीं, क्या कोई कारण इसमें काम ही नहीं कराए, बस ऐसे पैसा खा गए सब 10 लाख रुपए। ये भूसा कब से भरा हुआ है? भूसा 10 साल से भरत आ जैसे आगे मोदी जी। अच्छा, हाँ, गौशाला बना जैसे। मतलब आप समझ सकते हैं ये बारातशाला बनाई गई थी लोगों के बारात को रुकाने के लिए, पर यहाँ पे गौशाला का जो भूसा है वो भरा जा रहा है। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है हकीकत। क्या नाम है आपका? गुड्डन सिंह साहब। गुड्डन जी, आप ये जो बारातशाला है, ये बारातशाला में कभी कोई बारात रुकी है? कभी जी, कभी यहाँ तो बारात क्या, आज यहाँ जानवर तक, जानवर देखो ना, गोबर पड़ा है, देखो कैसा अच्छा। क्या पड़ा है यहाँ बारात। अच्छा, आप लोगों ने कभी प्रधान से, सचिव से, अन्य अधिकारी से शिकायत की? की तो नहीं था, अब सब लोग आते तो है, यही तो आते रहते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं कि प्रधान भी आते हैं और ये भी आते हैं, सचिव साहब भी। बाकी आप लोगों के लिए सरकार ने सुविधा के लिए एक बारातशाला बनवाई थी, अब बारातशाला का यूज नहीं है तो आप लोगों को बोलना चाहिए ना। आपके यहाँ सांसद विधायक आते रहते हैं, आपने कभी शिकायत नहीं की है? अरे आते ही नहीं, कहाँ कभी नहीं आए यहाँ सांसद। अच्छा, आपके सांसद क्या लापता रहते हैं? लापता ही रहते हैं, जब से खाली वोट के लिए जरूर आ सकते हैं, बाकी तो हम आज तक नहीं देखे कि अच्छा, सांसद नहीं देखे। अब आप खुद सोचिए कि आखिर यह बारातशाला जिसका अभी तक पूरी तरह से निर्माण नहीं हुआ है और सांसद निधि भी निकल गई और विधायक निधि भी गायब हो गई, और इसी का फायदा उठाते पास में बनी शौचालय के केयर टेकर भी मौज कर रहे हैं, घर में बैठे मानदेय उठा रहे हैं। चलिए आपको भी दिखा दें, वीडियो के माध्यम से आप खुद समझ सकते हैं कि इस शौचालय को कब से प्रयोग में नहीं लाया गया होगा। देखें पूरा शौचालय कैसा क्षतिग्रस्त और गंदगी से भरा है, कभी साफ सफाई नहीं होती, कोई जिम्मेदारी नहीं निभाता, मात्र सरकारी धनराशि की बर्बादी ही बर्बादी है। और ये सारी बर्बादी का जिम्मेदार कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ जिसे आप चुनते हैं वो आपके नेता। आपको बता दें कि जनपद में आने वाले 90% अधिकारी मात्र अपनी नौकरी करते धन कमाने के लिए तैनात है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ के निठल्ले नेताओं को जनता के विकास से कोई मतलब ही नहीं है, इनको मात्र अपने विकास से मतलब होता है। इसलिए कोई नेता किसी अधिकारी से विकास कार्यों की समीक्षा लेता ही नहीं है, धरातल के कार्यों का कोई भी संज्ञान नहीं लेता। इसी के चलते आज बुंदेलखंड की हालत इतनी खराब है और हो सकता है कि आगे भी और खराब हो जाए। और यहाँ की जनता भी धीरे धीरे मौन हो रही है। आज यह हालात आ गए हैं कि बुंदेलखंड की जनता किसी नेता के बारे में खुलकर बोलने से डरती है और इसका भुगतान आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा, क्योंकि आपके विकास के नाम पर आने वाला अधिकांश पैसा नेताओं और अधिकारियों की जेब में जाता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, अन्यथा आने वाली पीढ़ी लड़ाई लड़ना भूल जाएगी और फिर से हम नेताओं और अमीरों के गुलाम बन जाएंगे। इसलिए इस बार सोच समझकर वोट करें, जाति धर्म को भूल कर वोट करें
मात्र देश हित और समाज हित के लिए वोट करें। यदि आप भी चाहते हैं कि हम इसी तरह के घोटाले जनता के सामने लाते रहें तो अपने आसपास हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में आप हमें जरूर अवगत कराएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।